back to the channel and this is your friend Pooja is here and friends first of all जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है हमारी फैमिली का पार्ट बने हो दिल से बहुत सारा थैंक यू एंड एक चीज़ मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगी कि जो लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते करिए, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। एंड फ्रेंड्स आज का जो टाइटल है वो उन लोगों के लिए यूज़फुल है अगर आप घर में पपी या कोई और पेट लाने का सोच रहे हो एंड स्पेशली डॉग्स आप कोई सी भी ब्रीड का लाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। एंड अगर आप लोगों के घर में पेट्स है या पपी है तो आप श्योरली जो मेरी बात है उससे रिलेट कर पाएंगे एंड अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप पपी लाने का सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी को गिफ्ट में दे रहा है या आपके पेरेंट्स मतलब आप आपके जो किड्स हैं उन्हें गिफ्ट में देना चाहते हो तो ऐसा मत करिएगा बिकॉज बहुत सारा आपको जो आपका टाइम हो गया एंड आप लोगों को उन्हें बहुत सारा लव भी देना पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। एंड कोई कोई केसेस में ऐसा होता है कि आप लोग ले आते हो फिर वो जैसे जैसे पपी बड़ा होने लगता है तो आप लोगों को लगता है कि यार मतलब हमारा तो काम बढ़ गया है, फिर कहीं पे भी आप उसे छोड़ देते हो या अडॉप्शन के लिए छोड़ देते हो तो वो बहुत जो चीज़ें होती है वो उस डॉग को बियर करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो कभी भी आप ला रहे हो तो पहले आपका शेड्यूल देखो कि हाँ आप टाइम मैनेज कर पाओगे या नहीं। एंड अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो बहुत सारे लोग हैं जो उसे टाइम दे सकते हैं। एंड अगर आप अकेले हो, कपल हो या बच्चों के साथ टाइम मैनेज कर रहे हो तो इस चीज़ को कंसिडर करिएगा सबसे पहले, फिर लाइएगा। इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेफिनेटली अ लॉन्ग टाइम कमिटमेंट। फिर सेकेंड चीज़ ये है कि हर रोज़ आपका सेम नहीं होगा। एंड जैसे कि पहले तो आपको जो पपी है उसे बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ेगी, ट्रेन करनी पड़ेगी एंड उसका जो शेड्यूल है उसके साथ आपको मैच होना पड़ेगा, आपके शेड्यूल के साथ उसको मैच करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी मतलब दिक्कतें होती है ऐसा नहीं है। एंड दूसरी चीज़ आपका जो रोज़ है वो सेम नहीं होगा, आपको रोज़ अलग अलग चैलेंजेस दिखेंगे। कभी मतलब उसकी तबीयत ख़राब है या कभी उसने कुछ कबाड़ा कर दिया या कुछ तोड़ फोड़ कर दी तो एवरी डे इज़ नॉट सेम विद अ पेट। तो ये सब चीज़ें अपने माइंड में पहले से मेंटली प्रिपेयर रखिएगा। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा कंजर्व्ड हो या आपका जो शेड्यूल है वो आपके ही आसपास घूमता है तो वो भी मत लाना बिकॉज उसमें ऐसा होता है कि आपको खुद के लिए इतना टाइम और स्पेस नहीं मिलता है। एंड जो हमारे फर बेबीज़ होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा लव करते हैं तो आप कहीं भी जाओगे वो आपको आपके पीछे पीछे मिलेगा। एंड आपने देखा ही होगा बहुत सारे वीडियोस के थ्रू, तो वो उन लोगों को अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप ऐसे हो कि हाँ आप फ्रीक्वेंटली बाहर जाते हो या ये है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार सोचिए फर बेबी लाने से पहले। एंड फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप नेगेटिवली मत लीजिएगा बिकॉज हाँ आपको बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा एंड आपको जो मेन चीज़ इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करनी पड़ती है तो वो है टाइम बिकॉज आपको उससे बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, उसे चीज़ें सिखाने में, खिलाने में, वॉक पे ले जाने के लिए। तो अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो फोकट पे उसको जाके हर्ट करके परेशान करने से कोई मीनिंग नहीं है। दैट्स इज़ माई पॉइंट। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बट अलग अलग फेसेस में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पपी है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी एंड जैसे जैसे वो बड़ा होगा एंड आपने कौन सी ब्रीड सिलेक्ट करी है उस चीज़ पे भी ये डिपेंड करती है। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो डेफिनेटली जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा उसके साथ वो इंक्रीज़ होगी। एंड हाँ ये भी एक फैक्ट है कि
हाँ हम उन्हें ट्रेन कर देते, ये कर देते, बट वो कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का काम नहीं होता है। वो सब चीज़ें शेड्यूल में आने से ही होती है। एंड आपको भी खुद का बहुत ज़्यादा मतलब टाइम उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसे वो सारी चीज़ें सिखाने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बजट का। आपको उसके लिए भी मतलब एक जो फिक्स अमाउंट ऑफ बजट है वो रखना पड़ेगा, बिकॉज डॉक्टर विजिट्स होगी, उसका जो फूड होगा, वैक्सीनेशंस होगी, एंड दूसरी जो एसेसरीज में हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो सब चीज़ें भी एक फैक्ट है। एंड मोस्ट ऑफ जो डॉग्स लोग बाग अबैंडन कर देते हैं वो इसी चक्कर में कर देते हैं कि पहले वो शौक में ले आते हैं, बाद में उन लोगों को उनका जो खर्चा होता है वो मतलब भारी पड़ता है। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। एंड उस चक्कर में फिर वो लोग उन्हें अडॉप्शन के लिए छोड़ देते हैं या फिर कहीं पे भी छोड़ देते हैं, मतलब 2 रुपये का दिमाग यूज़ नहीं करते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ला रहे हो तो पहले आप देख लो कि मतलब उनका जो फंड है वो आपसे मैनेज होगा या ना होगा। अगर आप हाँ कर सकते हो ये चीज़ तो ही आप लाओ, वरना कोई भी मतलब जो जीव है उसे ला के दुख दर्द देने से कोई मतलब नहीं है। एंड हाँ लोग बाग कहते हैं कि पैसे खर्च नहीं होते, बट होते हैं, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलरली उनकी ग्रूमिंग करवानी पड़ती है, वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, फूड है, मेडिसिन है, ये सब चीज़ें भी एक फैक्ट है। एंड आप मिनिमम अगर आप कुछ भी एक्सपेंस करोगे तो 2000 से लेके जितना आप उनके ऊपर खर्च कर सकते हो ये भी है। तो आप आपके बजट में पहले कंसीडर करिएगा कि हाँ आप उस बच्चे का खर्चा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। एंड फिर आप उसको लाके यहाँ वहाँ फेंको, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। एंड फ्रेंड्स एक और पॉइंट है कि अगर आप आपके प्लान, ट्रैवलिंग, ये सब का सेक्रीफाइस कर सकते हो तो आप डॉग लाइए, बिकॉज हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप उसे हर जगह लेके ट्रैवल कर सकते हो। हाँ अगर आप कर सकते हो दैट इज़ वेल एंड गुड। एंड दूसरा ये है कि जब पीक सीजन होते हैं तो कभी कभी जो हॉस्टल्स होते हैं वो भी हमको नहीं मिलते, या कुछ भी हो गई, बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आपको आपके जो प्लान्स होते हैं वो चेंज करने ही पड़ेंगे। एंड अगर आप नहीं भी करना चाहोगे तो आप उसका जो भोला सा फेस देख के जो आपके प्लान्स है वो आप डेफिनेटली चेंज करोगे। एंड कहीं जाने से पहले आप 10 बार तो सोचोगे कि हाँ भाई मैं इसको छोड़ के जाऊँ कि ना जाऊँ। तो ये तो यार मतलब कोप अप हो जाता है, बट हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो तो ये चीज़ भी एक बार कंसिडर करना बेबी को लाने से पहले, वो नहीं तो आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। एट लास्ट एक और पॉइंट है जो मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ है, वो ये है कि अगर आप पपी ला रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो जो भी आपकी फैमिली होती है उन लोगों से एक बार डिस्कस करो। बिकॉज उस केस में क्या होता है कि आपकी इच्छा है बट आपके पार्टनर की इच्छा नहीं है, या आपके फैमिली में ऐसे स्ट्रिक्ट रूल है कि उसे सब जगह घूमना नहीं है या बांध के रखना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि उसको लाके उसको दुख दर्द मत दो। सीधा सा लॉजिक है। एंड सबकी खुशी है तो ही आप लाओ। एंड मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि हाँ कि कोई एकदम मना कर रहा है तो नहीं, आप लोग ट्राई करो। एंड ऐसा नहीं है यार, मतलब एक बार जब डॉग आपके घर में आता है तो पूरा का पूरा घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। एंड बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जो लोगों ने कभी डॉग को टच नहीं किया होता है वो भी उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि एक दूसरे के जो इमोशंस है उसकी वैल्यू करो। अगर आप 2 पार्टनर हो, दोनों में से एक की भी इच्छा है तो आप थोड़ा यार मतलब फ्लेक्सिबल बनिए, एंड आपको उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। एंड जो बंदा ना बोलता है उससे ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है एक लिमिट के बाद। एंड फ्रेंड्स मैं यही बोलूँगी कि जो भी करना है वो एक बार डिस्कस करके करिएगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए, हमको होना ही चाहिए किसी भी चीज़ में फ्लेक्सिबल, नहीं तो ज़िंदगी की गाड़ी चलती नहीं है। एंड मैं यही कहूँगी कि अगर आपका मतलब घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको अलाउ करते हैं कि लाओ तो उसे दिन भर बांध के रखना, घर के बाहर रखना, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ मत लाओ। जो भी आपका प्लान है उसे छोड़ दो। बिकॉज मतलब उसकी जगह पे आप ही हो,
आपको कोई ऐसे बांध के दिन भर घर के बाहर रखे तो आपको कैसे लगेगा? जस्ट इमेजिन करके देख लीजिएगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप उसके लिए बनाना चाहते हैं वो अगर आपके लिए हो तो आपको कैसा लगेगा? सोच के भी मतलब आपको टेंशन हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों के साथ कंक्लूजन करूँ तो थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग अ पपी, मुझे जितने पॉइंट्स लगे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। एंड अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड एक चीज़ है यार कि मतलब जो पेट पेरेंटिंग होती है वो इतनी इजी नहीं होती है जितना लगता है। एंड हाँ, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मेरी बात जो है वो पेट पेरेंट रिलेट कर सकेंगे। एंड आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड प्रिंस को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम माय हार्ट। एंड एट लास्ट आपसे यही कहूँगी कि अगर आप फर बेबी ला रहे हो तो सबकी रजामंदी खुशी से लाओ। एंड आप उससे जितना प्यार दोगे उससे वो आपको इतना रिटर्न में देगा कि मतलब आप संभाल ही नहीं पाओगे। एंड ये भी एक सच है। एंड लाके उससे मतलब अगर आप अपनी फैमिली का पार्ट नहीं बना सकते हो, कोई सी भी ब्रीड हो या आप स्टे डॉग ही क्यों ना ला रहे हो, कोई सा भी डॉग हो यार, बट अगर आप उसको अपनी फैमिली की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो द कंक्लूजन इज मत लाओ। उसे कोई अच्छा घर मिलेगा एंड उसकी किस्मत अच्छी होगी। बिकॉज कोई भी जीव है उसे खिलाने पिलाने वाला भगवान है, हम तो कुछ नहीं है, हम बस एक मीडिएटर है। एंड अगर आप लकी होगे तो आएगा यार फर बेबी आपकी लाइफ में एंड आपकी लाइफ चेंज करेगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। एंड और कोई डाउट हो या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बट यार अगर मतलब आपके घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ऐसा है कि हाँ अगर तुमको लाना है तो लाओ, उसे बाहर रखना। प्रिंसी सो जा बेटा।